हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है, जो है आपका नेशनल इनकम। इसके बाद आपका पूरा का पूरा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैंने काफी सारे टॉपिक्स के बारे में जो आपकी यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्कोप, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजों के बारे में इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बताया है, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी के बारे में बताया है। उसके बारे में जानना हो तो डिटेल में तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट और वेलफेयर, यानी कि जितने भी नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, आप सभी के बारे में आज आपसे डिस्कशन करूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो लिसनर्स, स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन, मीनिंग की बात कर ले तो नेशनल इनकम का मतलब है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस की गई है कंट्री में, उसकी मनी वैल्यू क्या होती है, उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। यानी कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि एक साल के अंदर जितनी भी चीजें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी मनी वैल्यू, यही बताता है आपका नेशनल इनकम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके नेशनल इनकम से रिलेटेड है वो क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स इंक्लूडेड होते हैं, आपके इंटरमीडिएट गुड्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका कि कोई भी डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि कोई भी नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजेक्शन इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है। प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रांसफर पेमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट की ग्रांट्स हो गई, स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, पेंशन, ये विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी यहाँ पर जो हुई है वो ये पेमेंट को पा सकते हैं। इसमें नेक्स्ट बोला गया कि ग्रेचुइटीज सर्विसेज एक्सक्लूड कर दी गई है यहाँ पर। और नेक्स्ट है आपका इलीगल इनकम को भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उस एक साल के अंदर जो भी आपकी मनी वैल्यू है उसमें ये सारी सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड नहीं होंगी। ये सारी इन द सेंस कौन सी चीजें इलीगल इनकम से नहीं इंक्लूडेड होंगी। ये नहीं कि आप चोरी करके ला रहे हो तो वो भी आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाए, नहीं। कोई भी चोरी करके अगर ला रहा है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी। थेफ्ट नॉट इंक्लूडेड देखिए लिखा है। स्मगलिंग से रिलेटेड जो इनकम होंगी वो सारी सारी इंक्लूडेड नहीं होंगी। आइए बात करते हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, तो पहले आप जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर ले तो ये क्या करता है कि इट मेजर्स द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होता है कंट्री में उसको मेजर करने काम करता है। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या मेजर करने काम करता है, विच अप्रूव्स टू सिटीजन ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट है आपका जीडीपी, एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। जीएनपी एक रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट है। जीडीपी में would include whatever is produced within India even if foreigners have produced it। जीडीपी में सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं जो आप इंडिया में प्रोड्यूस करते हो, यहाँ तक कि जो फॉरेनर्स भी प्रोड्यूस करें। जीएनपी, इसमें क्या बताया गया, वुड इंक्लूड वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन नेशनल्स बोथ विद इन द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। इसमें जो भी चीजें प्रोड्यूस की जाती है इंडियन नेशनल्स के द्वारा, चाहे वो हमारी कंट्री में हो या आउटसाइड द कंट्री में हो, सारी सारी चीजें इंक्लूड होंगी। बट वुड एक्सक्लूड वॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया, लेकिन इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है जो भी फॉरेन नेशनल्स इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं उस चीज। एनआईएफए की बात करते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। तो इसमें क्या बताता है कि दैट इज प्रोडक्शन बाय इंडियन नेशनल्स आउटसाइड द कंट्री माइनस प्रोडक्शन बाय फॉरेन नेशनल्स इनसाइड द कंट्री। जो बाहर प्रोड्यूस किया है यहाँ पर प्रोड्यूस होगा उसको माइनस कर दो। नेक्स्ट है आपका मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को अगर उसमें से अगर हम फैक्टर कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा जैसे कि इसमें लिसनर्स जो आपका ये एग्रीगेट की बात होती है इसमें बेसिकली, तो इसमें डेप्रिसिएशन हो गया आपका, और आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। तो ये सारी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि मार्केट प्राइस का मैंने ये फॉर्मूला दे रखा है कि मार्केट प्राइस पर अगर आपको निकालना हो, मार्केट प्राइस लिसनर्स बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, फैक्टर कॉस्ट आपका छोटा कॉन्सेप्ट होता है। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना पड़ता है। और इसी को अगर आप चाहें तो फॉर्मूले के तौर पे कर सकते हैं, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक फॉर्मूला हो गया। फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपको तो मार्केट प्राइस में से आप क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो भी होता है उसमें से सब्सिडी माइनस कर दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा आपका। जीडीपी एक इंपॉर्टेंट मेजर है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, और बोला गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करता है, ये स्टैटिस्टिकल मेजर यानी क्वांटिटेटिव मेजर। नेक्स्ट है आपका, ये आपका कोई काम का नहीं है, इसको मैं, नेक्स्ट है आपका मेथड्स। कि 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम के, कौन कौन से, प्रोडक्शन, इसी को हम आउटपुट मेथड भी कहते हैं, इसी को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। सो यहाँ पे 3 नाम है, तीनों नाम को याद रखिएगा, कोई भी नाम से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका इनकम मेथड, तीसरा है आपका एक्सपेंडिचर मेथड।
वन बाय वन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आउटपुट मेथड के नाम से जानते हैं, वैल्यू एडेड मेथड के नाम से जानते हैं। तो प्रोडक्शन मेथड गिव्स नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ द वैल्यू एडेड। ये नेट नेशनल प्रोडक्ट को बताता है किसके बेसिस पे, इंडस्ट्रियल ओरिजिन के बेसिस पे। जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो क्लासिफाई करती हैं इसमें बहुत सारे सब सेक्टर्स में, जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री चीजें आती हैं, और आपके सेकेंडरी सेक्टर में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स है इसमें से रिलेटेड, आपके प्रोडक्शन मेथड से रिलेटेड, वो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं तो वो जीएनपी का पार्ट नहीं हो सकता है। दैट इज, इसमें जैसे कि दे रखा है, गुड्स एंड सर्विसेज नॉट प्रोड्यूस्ड इन करेंट ईयर। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज करेंट ईयर में प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि कोई भी एंड इंक्रीज इन इन्वेंट्री मस्ट बी कंसीडर्ड अ फाइनल गुड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स करंट प्रोडक्शन। इन्वेंट्री में इंक्रीज हो रहा है तो वो उसको हम फाइनल गुड की तरीके कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें करंट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है आपका कि वैल्यू हाउस होल्ड का बाय अ हाउसवाइफ, एग्जांपल कुकिंग, बेकिंग एंड क्लीनिंग, डज नॉट इंटर जीएनपी, बट द वैल्यू ऑफ रेस्टोरेंट कुक प्रोडक्ट्स और प्रोफेशनल बेकर्स प्रोडक्ट डज इंटर इनटू जीएनपी बिकॉज इट गोज थ्रू मार्केट चैनल। इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी चीज हाउसवाइफ के द्वारा की जा रही है जिसमें उनको इनकम कहाँ जनरेट हो रही है, भाई घर पे खाना बना के दे रहे हैं आपको, जो भी काम कर रहे हैं, तो उससे इनकम जनरेट तो हो नहीं रही है, तो जीएनपी में इंक्लूडेड होगा ही। वही अगर इस रेस्टोरेंट में करती है और उनके उसके बदले उनको चार्जेस मिलते है ना, जैसे कि कुक करता है बाहर के जो भी शेफ करते हैं तो उनको, या फिर प्रोफेशनल बेकर्स होते हैं उनके जो भी चीजें होंगी वो जीएनपी में इंक्लूड होंगी, क्योंकि वो मार्केट चैनल में जाते हैं, यानी कि वो उनको उसके बदले मनी मिल रही है। नेक्स्ट है आपका इलीगल इनकम इंक्लूडेड नहीं होता है जीएनपी में, बिकॉज इट काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल एज दे आर मोस्ट ऑफन नॉट डाइवर्स एंड सच कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर। इसमें ये बोला गया कि जो इलीगल इनकम्स बेसिकली जो होता है वो जीएनपी में इंक्लूडेड नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन है इसके कि इसमें रिलायबल डेटा नहीं होता है, एडिक्वेट डेटा नहीं होता है, बहुत कमी होती है रिलायबल प्रॉपर डेटा की। नेक्स्ट है आपका कोई भी एक्सेप्टेबल वे नहीं है, नो एक्सेप्टेबल वे ऑफ वैल्यूइंग सर्टेन एक्टिविटीज, जैसे कि कोई एक्सेप्टेबल वे नहीं है किसी एक्टिविटीज को वैल्यू करने का, जैसे कि जो हाउसवाइफ के द्वारा सर्विसेज दी जाती है उसकी बात कर रहे हैं, और इसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है। नेक्स्ट है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड को हम फैक्टर इनकम मेथड, फैक्टर शेयर मेथड, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड, इन सारे नामों से जानते हैं। तीसरा है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में मेथड में क्या होता है, द वेरियस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और आपका government sector either spend their incomes on consumer goods and services or save a part of their incomes, or we can say that they spend a part of their incomes on non-consumption goods। इसमें ये बोला गया है कि जो बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, बिजनेस सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, ये तो अपने या तो इनकम को एक्सपेंड कर देंगे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, या फिर पार्ट ऑफ द इनकम सेव कर लेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो अपने इनकम का एक पार्ट नॉन कंजम्पशन गुड पर स्पेंड कर देंगे। ये जो एक्सपेंडिचर होता है वो उसको ग्रुप किया गया है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में और पब्लिक कंजम्पशन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफिकल्टीज, के बारे में बात करेंगे। डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टी आती है, उसके बारे में जान लेते हैं लिसनर्स। तो दो तरीके की डिफिकल्टी बेसिकली आती है, कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स जनरल नेचर की होती हैं, सारे कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं, ये बेसिकली आपके नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है आपका कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, ये पर्टिकुलरली टू अंडर डेवलप्ड स्टेज ऑफ कंट्रीज, यानी कि अंडर डेवलप्ड जो कंट्री है उनसे रिलेट करती है, और इसमें रिलायबल स्टैटिस्टिकल डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल स्टैटिस्टिकल डेटा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, ये फर्स्ट पार्ट है कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो इसमें सर्विसेज का इंक्लूजन होता है, वेदर टू इंक्लूड सर्विसेज इन नेशनल इनकम। सोशलिस्ट कंट्री में सारे सर्विसेज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। कैपिटलिस्ट कोर्सेज में क्या होता है, जैसे कि इंडिया को मान सकते हैं, तो इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड होता है नेशनल इनकम। नेक्स्ट है आपका, इसमें इंटरमीडिएट गुड्स को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। फैक्टर इनकम्स को आइडेंटिफाई करता है। नेशनल इनकम में बेसिकली आपके कुछ फैक्टर्स इनकम आते हैं, जैसे कि
वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। हाउस वाइफ सर्विसेज और भी सर्विसेज आती हैं इसमें। अनपेड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। आपके फॉरेन कंपनीज को के इनकम को, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आपके नॉन मोनेटाइज सेक्टर आते हैं, जिसमें हम कोई भी प्रोडक्शन इनकम से रिलेटेड अकाउंट इसमें नहीं होता है। कुछ कंपोनेंट्स की बात करें तो लिसनर्स, ये लास्ट टॉपिक है नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम की बात करें तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहला है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स बेसिकली इसमें इंक्लूड होते हैं, तो प्रोडक्शन मेथड में आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस का आता है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर इंक्लूड होता है। दूसरा डेप्रिसिएशन आता है, तीसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, और NIFA आता है। इनकम मेथड में आपका डोमेस्टिक फैक्टर इनकम आता है, जिसमें एम्प्लॉयज की कंपनसेशन, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, और सप्लीमेंट्री लेबर इनकम, कंपनसेशन इन काइंड, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है। दूसरा आता है आपका NFIA। नेक्स्ट है आपका तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। पहला इसमें फाइनल एक्सपेंडिचर GDP का आता है, दूसरा आपका डेप्रिसिएशन, और तीसरा आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। तो आई होप आपको सारे कंपोनेंट्स क्लियर होंगे लिसनर्स। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।